कुछ कहानियां राधा कृष्ण की तरह अधूरी जरूर रह जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां शिव पार्वती की तरह पूरी भी हो जाया करती हैं। लोगों का प्यार से कभी भरोसा ना उठे, प्यार को कभी गाली नहीं पड़नी चाहिए। और मैं धर्म की स्थापना इस अधर्म के साथ कैसे कर लूं कि मैं जिससे प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती हैं और मैं उन्हें छोड़ दूं। और जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो वो क्या चीज है जो उन्हें साथ में आने से रोक देती है? उन्हें वृंदावन छोड़ के जाना होगा। और राधा रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल से पहले भी एक कहानी थी, राधा कृष्ण की कहानी। राधा कृष्ण की कहानी सुन के ना कुछ सवाल मन में आते कि वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो पाए, ना ही उनकी कभी शादी हो पाई, तो हम आज भी उन दोनों का नाम साथ में क्यों लेते हैं? और जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो वो क्या चीज है जो उन्हें साथ में आने से रोक देती है? अब इन सवालों के जवाब ना हमें राधा कृष्ण की कहानी में ही मिल जाएंगे। राधा कृष्ण एक दूसरे से कितना प्यार करते थे ये तो हम सबको ही पता है। वो जब भी साथ होते थे तो उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं थी, उन्हें कुछ और नहीं दिखता था। उन्हें बस ये पता था कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो कितने खुश होते हैं। भगवान कृष्ण को ये बात पता थी कि उनका बांसुरी बजाना राधा को कितना पसंद है, तो जब भी उन्हें राधा की याद आती थी तो वो बांसुरी बजाया करते थे और उनकी बांसुरी की धुन सुन के राधा उनकी तरफ भागी चली आया करती थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि वो अपनी माँ यशोदा से राधा के बारे में बात करेंगे। तो वो अपनी माँ यशोदा के पास गए और उन्होंने कहा कि वो राधा से बहुत प्यार करते हैं और वो राधा से ही शादी करेंगे। अब ये सुन के माँ यशोदा थोड़ी घबरा गई। उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एक तो राधा तुमसे उम्र में बड़ी है और दूसरा ये कि राधा का रिश्ता पहले से ही किसी और के साथ तय हो रखा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये सुन के कृष्ण जी ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मुझे बस ये पता है कि मैंने जब से राधा को देखा है और राधा ने मुझे देखा है तब से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैं राधा से ही शादी करना चाहता हूँ, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ। अब कृष्ण जी की ये जिद देख के माँ यशोदा थोड़ी और घबरा गई। तो वो नंद के पास गई जो उनके पति और कृष्ण जी के पिता थे। तो नंद ने भी उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन तब भी कृष्ण जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर नंद ने सोचा कि कृष्ण जी को गर्ग ऋषि के पास ले जाना चाहिए। फिर गर्ग ऋषि ने कृष्ण जी को बताया कि तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा मकसद इस धरती पर कुछ और है और तुम राधा से शादी नहीं कर सकते। तुम्हें इस धरती पर धर्म की स्थापना करनी है और इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। तो कृष्ण जी ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए और मैं धर्म की स्थापना इस अधर्म के साथ कैसे कर लूं कि मैं जिससे प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती हैं और मैं उन्हें छोड़ दूं। ये सही नहीं है। फिर गर्ग ऋषि कृष्ण जी को अकेले में ले गए और उन्हें उनकी जिंदगी का सच बताया कि यशोदा और नंद उनके असली माता पिता नहीं हैं। उनके असली माता पिता वासुदेव और देवकी हैं, जिन्हें मथुरा में उनके मामा कंस ने बंदी बना रखा है। और ये सुन के कृष्ण जी कुछ नहीं बोल पाए। तो निराश होके एक पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके खड़े हो गए। वो सुबह से लेके सूरज ढलने तक वहीं खड़े रहे और सूरज ढलने पर उन्हें गर्ग ऋषि की बातें समझ आने लगी। उन्हें वो एनलाइटनमेंट मिल गया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें वृंदावन छोड़ के जाना होगा, उन्हें राधा को छोड़ के जाना होगा। कृष्ण जी को गांव में सब प्यार करते थे और जब गांव वालों को पता लगा कि वो वृंदावन छोड़ के जाने वाले हैं तो पूरे गांव में उदासी छा गई थी। और जब राधा को ये बात पता चली तो राधा बहुत उदास हुई और कृष्ण जी वृंदावन छोड़ के जाने से पहले राधा से एक बार मिलना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे।
तो जब वो राधा से मिले तो उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और बांसुरी निकाल के कहा कि ये बांसुरी मैं तुम्हारे लिए बजाया करता था, और अब जब तुम नहीं हो तो इस बांसुरी का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने वो बांसुरी राधा को दे दी और हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिले। तो क्यों ऐसा होता है कि जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो वो साथ नहीं आ पाते? वो क्या चीज है जो उन्हें साथ में आने से रोकती है? ये ना एक लाइफ की सैड रियलिटी है। इट इज सैड, क्योंकि कभी कभी ना सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। कभी कभी उस प्यार को ना वक्त और हालात का साथ नहीं मिलता, तो प्यार अधूरा रह जाता है। उन दो लोगों का मिलना अधूरा रह जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार करना छोड़ दें, प्यार से नफरत करने लग जाएं। राधा कृष्ण की कहानी हमें चीजें एक्सेप्ट करना सिखाती है। ये सिखाती है कि हम चीजें कंट्रोल करना छोड़ दें। लाइफ में कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाता ना तो हम निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण ने ये एक्सेप्ट किया कि इस लाइफ में उनका मकसद क्या है, तभी वो इस दुनिया में धर्म की स्थापना कर पाए। उनकी कहानी तो हम सबको ही पता है। अगर वो इस जिद में रहते कि उन्हें राधा से ही शादी करनी है, वो और कुछ नहीं देखते, तो उनका मकसद कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता, उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। तो कभी कभी ना अगर हम ये छोड़ दें कि हम लाइफ से क्या चाह रहे हैं और हम ये देखना शुरू कर दें कि लाइफ हमसे क्या चाह रही है, तो शायद हम वो एक बिगर पिक्चर देख पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ना जो हम लाइफ से चाहते हैं बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू लाइफ ने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है। और राधा कृष्ण का नाम हम आज तक इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार था। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, पर हम उनका नाम आज तक इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके प्यार में एक सच्चाई थी, एक प्योरिटी थी। ये पता होने के बावजूद कि वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, उन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं भूला। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा अपने दिल में रखा। और उनके प्यार में इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया उन्हें आज तक राधा कृष्ण के नाम से ही बुलाती है। तो आई होप कि हमारी जिंदगी में कुछ भी गलत जा रहा हो या हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हो, हम बस प्यार से नफरत ना करें, प्यार से भरोसा ना छोड़ें। क्योंकि हाँ, कुछ कहानियां राधा कृष्ण की तरह अधूरी जरूर रह जाती हैं, लेकिन अगर हम उस प्यार को जिंदा रखें ना तो कुछ कहानियां शिव पार्वती की तरह पूरी भी हो जाया करती हैं। लोगों का प्यार से कभी भरोसा ना उठे, वो बस प्यार करते रहें, चाहे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, प्यार के साथ जीते रहें। प्यार को कभी गाली नहीं पड़नी चाहिए। That's what I'm hoping for.